नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम अभी एक सीरीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे गुरु ग्रह जो हैं वो गोचर में जेमिनी साइन में परसों 14 तारीख को जा रहे हैं। 14 तारीख को जाने का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत अधिक पड़ने वाला है। ये हमें जीवन के पूर्ण परिवर्तन करने के समय को भी बता रहा है। गुरु ग्रह अपने शिष्य के घर, अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, तो वहाँ किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पहली बात तो जेमिनी साइन जो है एरी साइन है, म्यूटेबल साइन है, ड्यूअल साइन है, परिवर्तनशीलता है, दो प्रकार के व्यक्तित्व को दिखाने वाला है। कभी हम एक इस एक्सट्रीम्स में हैं तो कभी हम दूसरे एक्सट्रीम्स में हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने को नीड के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं, परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो इनमें एडजस्टमेंट, परिवर्तन सभी प्रकार की क्वालिटीज़ होती हैं। ये काफ़ी पूरी तरह से परिवर्तित करने की योग्यता भी रखते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक बातचीत में विश्वास रखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग और ऐसी किसी चीज़ जो हाथों से स्कल्पचर्स और आर्ट फील्ड्स में इनको स्पेशलाइजेशंस मिलती है। आप देखेंगे टीचर्स, मेंटर्स, गुरु सभी इधर से निकल कर ही आगे जाते हैं। और ये राशि बहुत ही आपको एक सौम्य और शानदार और एक इंटेलेक्चुअल बनाने की योग्यता रखती है। स्किन की बात करूं तो इनकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है। ग्रह जो एक्सपेंशन, ग्रोथ, नोबिलिटी, काइंडनेस, हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन, हमारे को जो बुराइयों से दूर करने का कार्य कर, सेवा, धर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सभी चीज़ों गुरु से प्राप्त होती हैं। सत्यता के मार्ग पे चलने की प्रेरणा भी गुरु ग्रह से प्राप्त होती है। आप कैसा जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं, ये गुरु ग्रह आपका तय करता है। और आपके जैसे गुण हैं, नेचुरली यू आर ए पर्सन इज डिफाइंड बाय योर जुपिटर। जैसे जैसे क्वालिटीज़ आपके जुपिटर की हैं वैसा आपको ये डिफाइन करने का कार्य करता है। एग्जैक्टली आप अपनी प्रकृति को वहाँ से देख पाते हैं। ये कर्क लगन वालों के लिए 12वें भाव से गोचर हो रहा है। 12वां भाव जो हमारा होता है, हमारा व्यय का भाव, हमारा दूर देश विदेश और ऐसा स्थान जहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, दूर जाके जंगलों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर, या एक अलूफ स्थान या हॉस्पिटल्स, कारागार, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आप एक इंसान अपने आप को अकेलेपन में अनुभव करता है। तो ऐसे सभी लोग जिनका कर्क लगन है, वहाँ से 12वें घर में जो खर्च और दान पुण्य का, धर्मात्मा बनने का, धर्म मार्ग पे चलने का और मुक्ति मार्ग पे जाने का मार्ग जहाँ से प्रशस्त होता है, वहाँ पर गुरु ग्रह का गोचर है। राइटियस स्पिरिचुअलिटी देने वाला ग्रह जब आपको 12वें घर में जा रहा है, तो आप ऐसे समय में बहुत सारे दान पुण्य के कार्य में अपना समय लगाएंगे और ऐसे भी कार्य करेंगे जहाँ से जीवन के अनेक शुभ कार्य आपके शुरू हो जाएंगे और आप यहाँ से दूसरों को भी प्रेरणा देने लगेंगे। आपका जीवन एक आदर्श जीवन भी बन सकता है। इसी समय में आपकी जो गुरु ग्रह की दृष्टि आपके चौथे, छठे और 8वें घर में रहेगी। चौथे घर से आपके घर से संबंधित, आपके इंटरनल हैप्पीनेस से संबंधित, घर के वातावरण से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित, माता के जीवन से संबंधित, वाहन सुख से संबंधित और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपका इस समय में जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सभी के सॉल्यूशन का समय आ गया है। छठे घर से इस समय आपके जितने भी शत्रु हैं वो भी पस्त रहेंगे। वो आपसे किसी प्रकार का कोई ज़्यादा विरोध आदि नहीं कर पाएंगे। उनको प्रेरणा मिल जाएगी कि आप इस व्यक्ति के विरुद्ध ना जाएं। आप अगर अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं तो रोगों से संबंधित नियमों में रहने के कारण से, अनुशासन में रहने के कारण से आप रोगों के ऊपर भी इस समय में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऋण, अगर आप कोई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या किसी और कार्य के लिए ऋण लेने का विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इस समय में ऐसे किसी ऋण को ना लें। उल्टा, अगर आपके लिए संभव है तो अपने श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से दुनिया को प्रेरणा देकर अपने मित्रों, अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने का कार्य करें और जो लोग गलत मार्ग पे चले गए हैं उनको भी सही प्रेरणा देने से ऐसे सभी विरोधी लोग वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि एक कार्य आपको नियमित रूप से करना है कि आपको एक डेली रूटीन लाइफ अनुशासन में जीनी है, ताकि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो
आपके द्वारा गलत हो जाए। अगर आप अनुशासन में हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनती हैं और अपने जीवन के सभी कार्यों के प्रति समर्पित हैं, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, तो ये एक वर्ष जीवन के बहुत सारे शुभ कार्यों को करने वाला है। अष्टम भाव में जो दृष्टि है वो आपको ये प्रेरणा दे रही है कि आप अपनी जीवन की हर चीज़ की गहराई में जाइए। मेरे जन्म का कारण क्या है, पर्पस ऑफ माय लाइफ से लेकर, और साधनाएं करें। जितनी ज़्यादा साधनाएं, मेडिटेशन, दान, धर्म आप करेंगे उतना आपका जीवन सफल होगा। आप सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में जो आपका क्षेत्र है उसमें आप गहन अध्ययन करिए। गहन अध्ययन करके उसकी डीप इंफॉर्मेशन निकालिए। ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल करेगा। जो लोग इस समय में अपने भोजन में ज़्यादा फैट वाला भोजन करेंगे उनको ज़रूर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी। अपने लीवर का ध्यान रखिए, अन्यथा ये लीवर संबंधित समस्याएं आपको अवश्य हो सकती हैं। मित्रों, गुरु ग्रह 9 जून से 9 जुलाई के बीच में अस्त रहेंगे। इस समय में कोई शुभ कार्य, आप विवाह जैसा शुभ कार्य आप ना करें। एक और चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि इस वर्ष गुरु अतिचारी हैं तो बहुत स्पीड में कर्क राशि में जाएंगे, जहाँ ये नवंबर में वक्री होकर वापस दिसंबर में अपनी राशि में वापस आना शुरू करेंगे। और जैसे ही ये मिथुन में आएंगे फिर इनकी स्पीड पहले वापस स्पीड में रहेगी, फिर ये वापस बड़ी स्पीड में जाएंगे। तो इस वर्ष अतिचारी हैं। वैसे मैं ये पहले भी बता चुका हूँ अन्य वीडियोज़ में कि अब 2032 तक गुरु ग्रह अतिचारी रहेंगे, जिसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों पे पड़ने वाला है। और इस समय ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिन पे नियंत्रण करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। कोई भी ग्रह का गोचर कभी भी पूर्णतः शुभ और पूर्णतः अशुभ नहीं होता है। आपके लिए कुछ सुझाव हैं। ऐसे समय में आप हॉस्पिटल्स जाइए, नीडी लोगों की हेल्प करिए। जेल में जाइए जहाँ पर कोई अगर नीडी है, जिसका कोई गुनाह नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका कोई अपराध नहीं है और वो सज़ा प्राप्त कर रहा है, जिसको प्रताड़ना हो रही है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता करिए। गुरु ग्रह आपको राइटियस होने की प्रेरणा देता है, न्याय के मार्ग पे त्याग की प्रेरणा देता है, आपसे उच्च आदर्शपूर्ण जीवन चाहता है। तो वहाँ आप ऐसी जगह जाके अपने अच्छे श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से किसी का जीवन बेहतर करने का कार्य कर सकते हैं। इस समय में आप फॉरेन लैंड अपनी किसी परफॉर्मेंस के लिए, कंपटीशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत जा सकते हैं। शॉर्ट जर्नीज़ रहेंगी, बहुत लंबे समय तक जर्नीज़ नहीं होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ का काम कर सकते हैं कि गरीबों को दवाई वगैरह लेकर देने से भी आपको बहुत लाभ होगा। मूंग की दाल का दान देना और पीला फल जो होता है, जैसे केले हो गए, ऐसे गुरुवार के दिन जाकर बृहस्पति देव के आगे रखना या श्री विष्णु भगवान के आगे रखने से आपको बहुत लाभ होगा। श्री विष्णु चालीसा करने से या विष्णु सहस्त्र नाम से आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा, परिवर्तन आएगा। अपने खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है। दिखावे में और धार्मिक जगहों पर बहुत ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि इस समय में आपकी यात्राएं संभवतः ऐसे स्थानों पर रहेंगी जहां से आप बहुत कुछ खर्च करेंगे। अपने जीवन में अगर आप संयम में रहते हुए खर्च कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के डेप्ट्स में नहीं आएंगे, अन्यथा आप किसी डेप्ट्स में आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चूक आपसे ना हो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।